पीर साहब हमें कोई ऐसा तावीज दें जिससे हमारे वालिदैन मर जाएं। हमारे वालिदैन हम दोनों के प्यार के खिलाफ हैं। इस मजबूरी में हमारी मदद करें, कोई ऐसा तावीज दें कि वो मर जाएं। किसी की जान लेने का तावीज? हाँ हाँ पीर सही देते हैं। पीर साहब के पास हर किस्म का तावीज मौजूद होता है। आप परेशान ना हो। अब आप पीर साहब के पास चलकर आए हैं तो आप दोनों को खाली तो नहीं मोड़ सकते ना। हाँ, मैंने बहुत सुना है कि आप लोग मशहूर हैं, इसलिए हम आपके पास चलकर आए हैं। हम दोनों तो इस रिश्ते के लिए राजी हैं, लेकिन हमारे घर वाले इस रिश्ते को कभी नाम नहीं देंगे, लिहाजा आप लोग हमारी मदद कीजिए। अरे बेटा, ये काम मोहब्बत से भी हो सकता है। जान लेना अच्छी बात नहीं है। ये कैसा काम लेके आ गई हैं आप मेरे पास? आप दोनों एक काम करो, मुझे अपने वालिदैन से मिलो, मैं उनको समझाता हूँ। ये तो कोई बात नहीं, हम उनकी जान लेने के दर पे पड़ जाएं। पीर साहब, आप हमारी परेशानी को नहीं समझ रहे। हम 4 साल से कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं मान रहे। आप कोई ऐसा तवीज दीजिए कि वो मर जाएं। हम उन्हें जहर भी नहीं दे सकते और ना ही जान से मार सकते हैं। आपका नाम तो बहुत सुना है, आपके पास तो हर चीज का इल्म है। आप ही किसी तरह कोई ऐसा तवीज दें कि वो मर जाएं। देखिए, आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं, हमारी मदद कर दीजिए। इसके बदले में आप जो करने को कहेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। चलो ठीक है, आप लोग अभी जाएं, कल आना। कल मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल दूंगा। ठीक है पीर साहब, कल पक्का आप हमारा काम कर देंगे ना, क्योंकि आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। पीर साहब, आप किन सोचों में गुम हैं? बच्चे हैं बेचारे, मासूम हैं, प्यार करने वाले हैं, उनका काम कर दे। हम उनसे जो भी कीमत मांगेंगे ना, ये देने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या तो तुम ठीक रहे हो। चलो कल इनको कोई ऐसी चीज देते हैं जिससे ये बच्चे खुश हो जाएंगे। हाँ पीर साहब, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे भी मैं इनको फोन करके अभी कह देता हूँ कि 2 लाख रुपए लेते हैं ना। 4 साल से तुम लोग कोशिश कर रहे हो अपने माँ बाप को मनाने की, कोई फायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अब तो एक दूसरे का पल्लू छोड़ दो, या तो फिर एक ही हल है कि अपने माँ बाप को जहर दे दो। नहीं, वो भी तुम लोग नहीं दे सकते, तो बस फिर एक दूसरे को भूल ही जाओ तुम दोनों। नहीं मानने वाले तुम लोगों के माँ बाप, लिखवा लो मुझसे। कल भी यही कहा था मैंने और आज भी यही कह रही हूँ। कब तक तुम दोनों उम्मीद लगा के बैठे रहोगे? यार, तू तो ऐसी बातें ना कर, तू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। अब तू भी ऐसी बातें करेगी? यार, जो सच है वो ही बता रही हूँ। अब तो तुम्हारे माँ बाप मुझसे भी चिढ़ गए हैं, उन्होंने तुम्हारे घर आना मेरा भी बंद कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आती उनके दिमाग में चल क्या रहा है। अच्छा ठीक है, हम लोग चलते हैं। टेंशन के मारे मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है। जो मर्जी कर लो, तुम लोगों की शादी तो कभी नहीं हो सकती। इमरान, अब तो मुझे भी लगने लग गया है, हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। अरे नहीं नहीं पागल, पीर ने हमें यकीन दहानी कराई है ना, कल हम उसके पास जरूर चलेंगे। अरे वो तो मुझे फ्रॉडिया लग रहा है, मुझे लग रहा है हमें सिर्फ लूटेगा। अरे कुछ नहीं होता, तुम टेंशन मत लो, हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी है। ये एक तावीज आप रख लो, ये एक आप रख लो। ये सुबह पानी के साथ निहार मुंह अपने वालिदैन को दे देना, तुम लोगों की परेशानी खत्म हो जाएगी। आप दोनों ये तावीज पानी में घोलकर पिला दो, वो जैसे ही पिएंगे पड़क कर मर जाएंगे और तुम दोनों का रास्ता साफ हो जाएगा। अच्छा पीर साहब, अब हमारी जान में जान आई है। अब ये तावीज उन्हें पिलाकर, उन्हें मारकर हम दोनों निकाह कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, हमारा नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अरे पीर साहब, आप टेंशन ना ले, हम देख लेंगे। आओ चलें। पीर साहब, क्या लगता है आपको, आपने जो काम किया है उससे इनके माँ बाप की जान चली जाएगी? और तुम देखो तो सही होता क्या है। पीर साहब, ये आपने किस किस्म के तावीज दिए हैं? उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, आप लोगों ने पैसे लेकर हमें ठग लिया। खामोश, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। अपने झूठे प्यार के लिए उन लोगों को मारने चली हो जिन लोगों ने बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और मेरे हाथों से इतना बड़ा गुनाह कराने आ गई। मेरा बस चलता ना, मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर देता, लेकिन तुम लोग बच्चे हो इसलिए तुम लोगों को छोड़ रहा हूं। और हाँ, अगर तुम दोनों अपने वालिदैन को मार भी देते ना,
तब भी तुम दोनों की शादी नहीं होनी थी, क्योंकि अल्लाह ने तुम दोनों की शादी लिखी ही नहीं। और हाँ, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे हिसाब में देख लिया था। और एक बात, आज के बाद अगर तुम दोनों ने अपने माँ बाप के बारे में गलत सोचा तो मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, तुम मेरी औलाद जैसे हो, इसलिए मैं तुम लोगों को नसीहत कर रहा हूँ, शादी हमेशा अपने वालिदैन की रजामंदी से करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप की रजामंदी के बगैर शादी करने वाले बच्चे कभी भी खुश नहीं रह पाते।